बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन में हमारे पास दो मेथड हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है और दूसरा रिडॉक्स मेथड है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन के अंदर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसके ऊपर आयन्स नजर आ रहे हैं। देखो -1 तो ये हमारे पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको ये 6 रूल्स का आना ज़रूरी है। इसमें से पहला रूल क्या है कि स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन, या आपने हाफ सेल में डिवाइड करना है। फिर इसमें से आपने एटम्स को बैलेंस करना है, फिर बैलेंसिंग ऑक्सीजन करनी है, फिर बैलेंसिंग हाइड्रोजन करनी है, बैलेंस चार्ज करना है, और आखिर में जो 6th रूल है वो है स्ट्राइक आउट डुप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो ये देख लें हाफ सेल में इसको आप स्प्लिट कैसे करना है। देखिए यहाँ ब्रोमीन नजर आ रहा है, यहाँ ब्रोमीन है, तो हमने ब्रोमीन को ब्रोमीन के आमने सामने लिखना है। BrO3 -1 को हमने Br-1 के आमने सामने लिखा, तो ये रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 में देखें कि सल्फर, ये रूल नंबर 1 ये सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, तो SO2 को हम SO2 की जगह पर हम HSO4-1 यहाँ तो इसके सामने लिख दिया। आमने सामने लिखने का नाम है स्प्लिट हाफ सेल रिएक्शन। तो इसको हाफ सेल में हमने डिवाइड कर दिया, ये रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि बैलेंस एटम्स, तो एटम को बैलेंस करना है। तो कौन से एटम्स जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हो, ठीक है, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एटम होंगे उसको आपने बैलेंस करना है। तो एक तो ब्रोमीन यहाँ पे एक है, ठीक है, और ब्रोमीन यहाँ पे भी एक है, तो बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ सल्फर एक है, यहाँ सल्फर एक है, तो मतलब है ये रूल तो हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन बैलेंस है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने वाटर ऐड करने हैं, और वाटर उस साइड पर ऐड करना है जिस साइड पे ऑक्सीजन कम हो। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, इस साइड पर ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। इसी तरह इस साइड पे ऑक्सीजन 4 है, इस साइड पे ऑक्सीजन 2 है, इस साइड पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कम है। कितने कम है? यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो हम 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस है। अब देखिए अगला रूल क्या है बेटा, ये तीसरा रूल है 4 बैलेंस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे कितने 3 2 6, तो इस साइड पर हम 6 हाइड्रोजन H+ आयन अपनी तरफ से ऐड करेंगे। देखिए एड H+ आयन, तो ये हमने इस साइड पे अपोजिट साइड पे ऐड कर दिया। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6H+, ठीक है, 3 2 6 और यहाँ 6H+। यहाँ पे देखिए 2 2 4 और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो इस साइड पे हम 3 हाइड्रोजन और ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके पास हाइड्रोजन के लिहाज से बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो ये रूल भी आपका हो गया, ठीक है। अब बैलेंस चार्ज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना, इसमें देखें 6 1 +6 और -1, तो देखो +6 ये है और -1 तो ये आ जाएगा +5। इस साइड पे जो ओवरऑल चार्ज है +5 है, और इस साइड पे क्या है -1 है, तो यहाँ +5 -1, तो हम इस साइड में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन हमेशा उस साइड पर ऐड करना है जिस साइड पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ कितना है, देखें यहाँ 0 चार्ज है, यहाँ पे क्या है +3 और -1, ये कितने बन जाएंगे? अगर आप खुद देखो +3 और -1 को हम करें तो ये आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे दोबारा कर ले, देखो +3 है और -1, तो ये कितना हो जाएगा +2। इस साइड पे +2 चार्ज है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड करके इसको इक्वलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी आप देखा है, यहाँ हाइड्रोजन और उस साइड पे इलेक्ट्रॉन है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस साइड पे आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, इस साइड पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके पास 2, अपोजिट साइड पे देखते हैं। तो 6 और 2 को बैलेंस करने के लिए हमारे पास ये उसूल है। आप गौर से देखें, आप देखें कि एक साइड पे अगर 6 है और एक साइड पे 2 है, या तो आप ये करें इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें और इसको 6 से कर लें। तो मैं अक्सर बच्चों को ये कहता हूँ कि इस तरह इक्वेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आप ऐसे करें कि अगर एक साइड पे 6 है और एक साइड पे 2 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस पूरी इक्वेशन को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये इक्वेशन आपकी तरफ से कैसे बनेगी? फिर अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, देखें इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इस पूरी को। तो जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6, और इसको जब इससे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने हो जाएंगे 9, और ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 3H4, और यही 3 अगर यहाँ से करूंगा तो 3, और यही 3 अगर यहाँ से करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे 6। तो ये आपने याद रखना है। अगर ये आपका इक्वेशन आपको इस तरह समझ आ गई है तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी, वरना नहीं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? स्ट्राइक आउट डुप्लीकेशन। ये 6 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखें 6 हाइड्रोजन 9 हाइड्रोजन से कैंसिल होंगे, तो यहाँ +3H आ जाएगा, क्योंकि जो रिमेनिंग 3 थे वो नीचे आ गए। इसी तरह 6 वाटर से 3 वाटर गए, तो 3 वाटर यहाँ पे आ गए,
ठीक है। यहाँ पे 3 वाटर तो यहाँ 6 वाटर 3 वाटर नीचे आ गए, बाकी वालों को नीचे ले आओ। कैसे? BrO3 -1 प्लस 3SO2। यहाँ पे क्या क्या चीजें रह गई है बेटा? देखें, Br -1 प्लस 3HSO4 -1। अब हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है? हमने चार्ज देखना है। अगर दोनों साइड पे चार्ज इक्वल है तो इक्वेशन बैलेंस है। यहाँ पे देख लें चार्ज क्या है, -1 है, और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 3 1 -3 और -1। अब देखिए यहाँ पे चार्ज में कहाँ पे कोई मसला आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।